गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नए टॉपिक के साथ और पुराने टॉपिक्स के ऊपर भी कुछ रिवाइज ज़रूर करना है हम सभी को, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं उसके अंतिम जो टॉपिक है बलागुण, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पे, जो भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन इस समय लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखा है और जो इस समय ऑफलाइन भी है वो वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लाइव है वो तो आप देख ही रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे। क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है और क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड है बलागुण से, वो बलागुण जो लास्ट टॉपिक में कराया जा चुका है आपसे। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपको केवल अब नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने के साथ साथ आपको अपना प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ये प्रैक्टिस इसलिए करना है कि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो हम आपसे उन टॉपिक्स पे डिस्कस कर पाएँ और आपका एक अच्छा रिजल्ट बाहर निकल कर आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल के साथ। पहले मैं आपको हमेशा की तरह आपका क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन दे क्या रखा है। सभी लोग ब्लैक बोर्ड पर देखें, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन देखिए आप सब लोग। क्वेश्चन दे रखा है कि 4 × 10⁻9 -9 या -9 कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है बेटा, इसे ध्यान दीजिए। cm, ये c बड़ा है, m छोटा है। ये कूलाम इंटू मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई भी विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम परिमाण के एक समान, कैसा एक समान, या याद रखिए विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान, अलग अलग विद्युत क्षेत्र नहीं है, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। अब समझ में आया? उन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के मान का या परिमाण का आकलन कीजिए। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? अब हम लोग सबसे पहले इसे एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल हो डायग्राम करना बहुत ज़रूरी है और डायग्राम करोगे तभी उस न्यूमेरिकल पे कमांड कर पाओगे। तो पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम के ऊपर। मैं आप सभी को पहले डायग्राम के बारे में बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा और ये पूछ क्या रहा है आपसे डायग्राम में। देखिए, पहले तो बना लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी दिशा में आप एक समान विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही कहते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक समान विद्युत क्षेत्र मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को डायग्राम वाइज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल को समझाने में देखिए, ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा राइट हैंड में होगी। क्यों? क्योंकि जो हेड है, इसका शीर्ष बिंदु, वो इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है और इसका जो टेल है इसके पीछे का भाग है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा से वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह रखा हुआ है, 30 डिग्री के कोण को, यानी कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए ये विद्युत क्षेत्र रेखा की लाइन हो गई। यहाँ से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, ये लीजिए। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 2 आवेशों का समूह जो अत्यल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखिए, 2 आवेश कैसे, माना ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया। इनके मध्य की दूरी कितनी ले ली हम लोगों ने, अल्प, जो हम मान लेते हैं कितनी है, 2a। एक पे कैसा आवेश होता है, +q आवेश, और एक पे आवेश क्या होता है, -q आवेश, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण 2 आवेशों का वो समूह होता है जिस पर एक तरफ प्लस आवेश, दूसरी तरफ -q आवेश, और दोनों के मध्य की दूरी कैसी हो, बहुत कम हो। कैसी हो, बहुत कम हो। तो उसी प्रकार के निकाय को क्या बने, इस निकाय को क्या कहेंगे, तंत्र को, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया? अब वो कह रहा है कि यहाँ विद्युत द्विध्रुव जो हमारा रखा गया है वो एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, इससे कितने डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर। तो ये कोण क्षैतिज से कितना हो गया बेटा, θ = 30 डिग्री। आगे समझ में? ये हो गया विद्युत द्विध्रुव, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र से कितनी डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि इस विद्युत द्विध्रुव पर जो क्या लग रहा है, बल आघूर्ण, क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। तो इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो आपको पता करना है। अच्छा,
ज़रा मैं आपको फिर से बता दूं बल आघूर्ण के बारे में, समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ है मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ बल आघूर्ण होता क्या है। देखिए ज़रा एक शब्द से मैं आपको रिवाइज और करा देता हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। बल आघूर्ण को ज़रा अगर खोल के देखा जाए, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनता है? बल प्लस क्या बनेगा बेटा? बल प्लस आघूर्ण। बल तो आप जानते ही हो, ठीक है? आघूर्ण माने घुमाना, घूर्णन कराना, यानी कि किसी वस्तु या किसी पॉइंट पर या किसी वस्तु के बिंदु पर लगने वाला एक ऐसा बल जो उसे कौन सी गति कराता है? घूर्णन गति कराता है, घुमाता है, उसी को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। इसका मतलब क्या? बल आघूर्ण कहाँ लगेगा? जब वस्तु अपनी अक्ष पर घूमेंगी। मैंने कुछ उदाहरण दिए थे। इस दरवाजे को जब आप खोलते हो, क्या दरवाजा आपके साथ उखड़ा जाता है? नहीं उखड़ता। कहाँ रहता है? अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता है ना। आटा चक्की पीसते हैं ना गाँव में औरतें, क्या आटा चक्की हाथ में आ जाती है, आगे बढ़ती है? नहीं, केवल अक्ष पर घूमती रहती है। वो सब किसके उदाहरण है बेटा? बल आघूर्ण के उदाहरण। समझ में आ गया? तो इसी बल आघूर्ण को काम में लेना है। और ये बल आघूर्ण क्या करेगा? आप बताइए इस डायग्राम में क्या काम करेगा? घुमाने का। किसको घुमाने का? इस द्विध्रुव को गोल गोल घुमाने में काम करेगा, ठीक है? तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, सूत्र से देखा जाए तो बल आघूर्ण का जो सदिश रूप में सूत्र होता है वो क्या होता है? टॉर्क। ये कौन सा साइन है? टॉर्क। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा टॉर्क। तो टॉर्क वेक्टर बराबर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव वेक्टर क्रॉस विद्युत क्षेत्र वेक्टर, ठीक है? ये सदिश हो गया द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का जो सदिश है या गुणनफल है वही किसके बराबर होता है? टॉर्क के बराबर, अर्थात बल आघूर्ण के बराबर। ये तो था इसका सदिश रूप में। ये कैसे रूप में बेटा? सदिश रूप में जैसे दिशाएं। अगर इसे साधारण रूप में घटक रूप में लिखा जाए तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? PE क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है? घटक के रूप में लगा दिया जाएगा, घटक के रूप में, ठीक है? अगर पेपर में एंगल का मान दे रखा है, किसका? एंगल का, कोण दे रखा है, तो कौन सा यूज़ करेंगे? नीचे वाला। और अगर कोण नहीं दे रखा है तो कौन सा करेंगे? ऊपर वाला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब अगर देखा जाए P × E साइन थीटा, यहाँ पे तीनों के मान दे रखे हैं। आपको दे क्या रखा है? गिवन में देखिए, देख क्या रखा है? P का मान कितना दे रखा है? द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का मान कितना दे रखा है? 4 × -9 कूलम मीटर, ये दे रखा है उसने ऑलरेडी। दूसरा ई विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है वो देखिए आप। विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है? 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, ये उसने दे रखा है। अब साइन थीटा कितना है बोल के बताइए। साइन थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। अब इन तीनों मानों को हम लोग किस में रख देंगे? इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है? तो रखने पर क्या होगा देखिए, मैं आपको करा देता हूँ। रखने पे क्या होगा, क्योंकि दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपको करने के लिए दूंगा सभी को, जो यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, उन सभी को मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा जो बिल्कुल ऐसा ही है, उससे आपको निकालना है, ठीक है? तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा? P का वैल्यू कितना है बोलिए? 4 × 10⁻⁹, ठीक है? E का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁻, प्लस का 4, ठीक है? साइन थीटा कितना आ रहा है? साइन थीटा कितनी होगी बेटा? 30 डिग्री। आगे बात समझ में? मैंने कुछ नहीं किया, केवल वैल्यूज़ को पुट कर दिया, रख दिया फॉर्मूले में। अब करना क्या है? तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻⁹ गुणा 5 × 10⁴, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का कितना होता है? 1/2, ठीक है सर? क्या कट गया? क्या हम 2 से 4 काट सकते हैं? कितनी बार कटा? 2 बार। तो 2 × 5 × 10⁻⁹ गुणा 10⁴। आ रही बात समझ में सभी बच्चों को? कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन चल रही है केवल मैथमेटिक्स की। ये कितना हो गया बेटा? 10,
और ये कितना हो गया -9, और ये कितना चल रहा है 10 की घात 4। अच्छा प्लस कितने वाले हैं, एक तो क्या मैं 10 की घात 1 मान सकता हूँ, यहाँ पे 1 तो माना जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 और 4 5, और 5 ये कितना है -9, तो ये तो हो गया टोटल मिला के 10 की घात +5 गुणा किसके साथ होगा 10 की घात -9। किसकी घात बड़ी है, माइनस की प्लस की, माइनस की बड़ी है, तो इसका मतलब है आंसर माइनस की घात में ही आने वाला है। तो -9 में से +5 गए तो कितने बचे हमारे पास -4, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया -4। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसका मात्रक लिखना जरूरी है कि इसका मात्रक बनेगा क्या, वो मात्रक आप लोग बताइए, मैं आपको जस्ट 1 मिनट का टाइम देता हूँ। टॉर्क का मात्रक क्या होता है, टॉर्क का मात्रक क्या होगा, कितना आएगा ये सब लोग बताइए, जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। टॉर्क का मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। आगे बात समझ में आप लोग, अब आप लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उतारिए आप लोग जब तक मैं आपको किसमें बेटा इसको जब हम काटेंगे ना तो यहाँ पे मीटर कट जाएगा ना। ठीक है, मीटर काटेंगे, तो आप लोग उतारिए जब हम लोग बात करते हैं। और आगे देखिए सबके सामने पहला क्वेश्चन हो चुका है और दूसरा न्यूमेरिकल मैं अब आपके लिए करने वाला हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए उतारूँगा, तो आप थोड़ा सा इसे, मैं आपको 2 मिनट का एक टाइम देता हूँ जिसमें आप इसे उतार लीजिए विद डायग्राम के साथ उतारिए, जिससे आपको पता रहे कि डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, लाइव चल रहा है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से आप। ठीक है, एक पोस्ट कर दो। देखिए सभी बच्चों, अभी मैंने आप सबको एक न्यूमेरिकल कराया था बल आघूर्ण के रिलेटेड। मैंने आपको बल आघूर्ण भी समझाया। कोई अगर आपसे पूछता है बल आघूर्ण, तो आपका आंसर होगा ऐसा बल युग्म या ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। थीटा क्या है, P और E के मध्य का कोण होता है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने अभी आपको एक न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पर कराया हुआ है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको अपने घर पर करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको एक सरप्राइज़ छुपा हुआ है। वो सरप्राइज़ मैं आपको हिंट के रूप में बता देता हूँ कि वो सरप्राइज़ क्या है। उसने ±1000 कूलाम को कूलाम ना देकर क्या दिया है, माइक्रो कूलाम। ठीक है, और आपको कूलाम के सभी मान पता होंगे सभी स्तर के, कि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, नैनो की कितनी होती है, पीको की कितनी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने 11वीं क्लास के अंदर इन सभी मानों को पढ़ा होगा कि आवेश के ये अन्य मान भी होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपकी शुरुआती क्लासों को देखते हुए आपको बता देता हूँ, 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, जो सरप्राइज़ था, जो मैंने एक कॉम्प्लेक्स छुपाया हुआ था, वो आपको अब बता दिया है और उम्मीद कर रहा हूँ अब आप इसे करके देखेंगे। कुछ भी नहीं है, सभी की सभी वही चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा। साइन थीटा का वैल्यू किस में दे रखा है, 30 डिग्री में दे रखा है। ई वेक्टर दे रखा है, ई कितना दे रखा है, 15 × 10 की घात 4, और पी का मान कितना दे रखा है, वो आप निकालेंगे किससे। ठीक है, पी का मान आप निकालेंगे दूरी और आवेश के गुणनफल के द्वारा। ठीक है, आगे बस समझ में
आपको करना है, मैं और थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। फॉर्मूले में आप लोग रखिए, आप लोग शुरू कीजिए इस न्यूमेरिकल को फॉर्मूले के साथ। टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा, सूत्र आपका यही काम करेगा। मैंने जब ये वीडियो ख़त्म की थी द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर, बलागुण के ऊपर, तो मैंने आपसे कहा था 2 न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखे हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला एक ही है। ई का मान आपके पास दे रखा है, ऑलरेडी गिवन कर रखा है, वो कितना बेटा 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन बटे कूलाम। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा पी का मान वैल्यू क्या होता है 2AQ, सभी देखें इधर, सभी देखें इधर 2AQ, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है 2AQ, ठीक है। आवेश, आवेश कितना दे रखा है 1000, 1000, लेकिन 1000 को आप लोग कैसे लिख सकते हो 10 की घात 3, लेकिन किस में दे रखा है माइक्रो कूलाम में, किस में दे रखा है माइक्रो कूलाम में। तो आप किसका गुणा कर दोगे 10 की घात -6 का, निकल आएगा Q का मान। Q का मान कितना निकला है यहाँ से पता करिए, ये 10 की घात -6 है, ये 10 की घात +3 है, तो बचा कितना 10 की घात -3 इंटू अभी ए कितना दे रखा है, दूरी होती है ए क्या है यहाँ पे दूरी कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हाँ जी 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके लिए 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब आप 1000 करोगे मिलीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है 10, तो 10 का गुणा और हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 2 गुणा 10 की घात -3, और आगे तो क्या लग रहा है 2, ये लग ही रहा है आपके लिए पहले से, ठीक है। तो इसको वैल्यू को आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, ई के मान दे ही रखा है, साइन थीटा दे रखा है 30 डिग्री, इन सभी को आप लोग उतार दीजिए और वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालिए। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ मैं अब आपका अगला चैप्टर गाउस का नियम और उससे अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, अब मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के अंदर।